Assalamualaikum. Chapter है Heron's formula, class 9th, exercise 12.1, question number 1. A traffic signal board indicating so cool ahead. एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है indicating so cool ahead. इस पर लिखा है so cool ahead is an equilateral triangle with side A. जो इस ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है ये किस शक्ल में है? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शक्ल में है. इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मीन्स जिसके तीनों साइड बराबर होंगे, दैट इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. लेकिन ये सिग्नल बोर्ड है, दैट मीन्स ये जो सिग्नल बोर्ड होता है ये कोई सिग्नल देता है. जैसे अगर ये सड़क पर लगाया गया है, इस पर लिखा है सो कूल अहेड, दैट मीन्स जो ड्राइवर होंगे जब वो पढ़ेंगे सो कूल अहेड, दैट मीन्स आगे सो कूल है, तो वो अपनी स्पीड कम करेंगे. तो इसको बोलते हैं सिग्नल बोर्ड, जो किसी चीज़ की सिग्नल दे. तो यहाँ पर जो सिग्नल बोर्ड है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की शक्ल में है और इसके जो साइड्स हैं वो ए है. अगर ये है ए तो हर एक साइड ए है, क्योंकि दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला. तो पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा. साइड दिया गया है ए, तो पहले इस ए पर हमें इसका एरिया निकालना है बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला. तो यहाँ पर पहले लिखेंगे जो साइड यहाँ पर दिया गया है, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू ए. तो पहले हम यहाँ पर निकालते हैं एस. एस मीन्स सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ पेरीमीटर. तो पेरीमीटर कैसे निकलता है? पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ बाउंड्री. तो पेरीमीटर ट्रायंगल का निकालेंगे दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, यानी ए प्लस ए प्लस ए. तो इन तीनों साइड्स का हम सम निकालेंगे, ए प्लस ए प्लस ए, तो डिवाइड बाई 2, that is equal to a plus a plus a, 1a 1a 1a, that is equal to 3a upon 2. तो ये इसका निकलेगा सेमी पेरीमीटर, दैट मीन्स पेरीमीटर का हाफ. अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो वो निकलेगा a प्लस a प्लस a, फिर इसको हाफ करेंगे, डिवाइड 2 करेंगे, तो वो निकलेगा s. s स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर. अब यहाँ पर यूज करेंगे हम हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो जो हीरोन्स फार्मूला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c. यह है हीरोन्स फार्मूला, s into s minus a into s minus b into s minus c, where a, b, c are sides of triangle and s stands for semi perimeter, यानी half of perimeter. तो आप यहाँ पर वैल्यू डालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, पहले s है, s यहाँ पर निकला 3a by 2, 3a अपॉन 2 इंटू s माइनस a, तो s ही रहेगा 3a अपॉन 2 माइनस a. यहाँ पर a मीन्स साइड, तो साइड तो a ही है, तो a के बदले a ही आएगा, इंटू s माइनस b, s यही रहेगा 3a by 2. तो यहाँ पर जो s है वो है 3a by 2 माइनस b. यहाँ पर b मीन्स सेकंड साइड, तो यहाँ पर हर एक साइड a है, a के बदले भी a, b के बदले भी a और c के बदले भी a. सो 3a by 2 माइनस b, b के बदले ही यहाँ पर a आएगा, इंटू s माइनस c. s यहाँ पर यही रहेगा 3a by 2, 3a by 2 माइनस c के बदले भी यहाँ पर a ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक साइड a है. तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, सो यहाँ पर 3a अपॉन 2, पहले ये सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे? 3a by 2 माइनस a, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर a by 1, तो क्रॉस मल्टीपल यहाँ पर होगा 3a इंटू 1, 3a माइनस a इंटू 2, वो आएगा 2a अपॉन 2 1 ज़ा 2 इंटू. तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, a अपॉन 1 लिखेंगे, सो 3a इंटू 1, 3a माइनस 2 इंटू a, दैट इज 2a अपॉन 2 1 ज़ा 2. तो यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, a by 1, so 3a into 1, that is 3a minus 2 into a, that is 2a upon 2 1 the 2. Again, square root of this 3a upon 2 into 3a minus 2a. Subtract होगा 3a minus 2a, that is a upon 2, 3a minus 2a, again a upon 2. तो यहाँ पर भी यही आएगा 3a minus 2a, तो a निकलेगा a अपॉन 2 ऐसे. सो अगेन यहाँ पर आएंगे अब,
तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सो यहाँ पर हम मल्टीपल करेंगे 3a, तो जो मल्टीपल करेंगे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ 3a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो 3 तो ऐसे ही रहेगा 3, सो यहाँ पर a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये बनेगा a रेज़्ड टू पावर 4, क्योंकि 4 बार है a, डिवाइड यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। तो पहले यहां पर देखेंगे इन तीनों में से परफेक्ट स्क्वायर कौन है। 16 4 का स्क्वायर है, a4 a स्क्वायर का स्क्वायर, लेकिन 3 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले लेंगे अलग अलग स्क्वायर रूट 3, ऐसे स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट a4 अपॉन में स्क्वायर रूट 16, तो हमने अलग अलग लिया, इसको भी स्क्वायर रूट, इसको भी और उसको भी अलग अलग लेंगे हम। तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो a4 है, हम a4 के बदले लिख सकते हैं, यहाँ पर a4 के बदले यहाँ पर लिखेंगे ऐसे a स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे a4 के बदले a स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोबारा अगर अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो ये पावर और ये इनको मल्टीपल होगा, तो 2 2 4, ये a4 बनेगा। तो डिवाइड यहाँ पर है 16 स्क्वायर रूट 16, तो 16 के बाद हम लिखेंगे 4 स्क्वायर, क्योंकि 16 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर दैट मींस 4 4 16, तो यहाँ पर भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर निकला है स्क्वायर रूट 3 अपॉन नीचे 4, खाली 4, यहाँ पर है a स्क्वायर ऐसे। तो so we get finally square root 3 upon 4a square. So this is the area of an equilateral triangle. तो एक फार्मूला बन गई कि अगर हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा कभी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मींस तीनों साइड बराबर होंगी, तो इसका जो एरिया होगा वो इस फार्मूला के जरिए हम निकाल सकते हैं, सिंपल फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला किस लिए खाली, इट्स एन एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो फिर आगे यहाँ पर बढ़ेंगे, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, नाउ इट इज गिवन, अगर जो ट्रायंगल है इसका जो पेरीमीटर 180 है, तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा इसका एरिया अगेन, लेकिन पेरीमीटर दिया गया है, पहले ए दिया गया था साइड, इसका एरिया निकल गया, अब यहाँ पर पेरीमीटर 180 है, तो हमें इस पर इस जो जो सिग्नल बोर्ड है इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम दोबारा देंगे इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर जो है इसका पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, जो पेरीमीटर दिया गया है वो है 180 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर मींस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, बट इट इज गिवन इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसके तीनों साइड बराबर है। अगर पेरीमीटर 180 है तो तीनों साइड बराबर है, दैट मींस तीनों साइड सेम होंगे। सो यहाँ पर देयरफॉर, यहाँ पर हम साइड निकालेंगे, देयरफॉर ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू, तो जब हम यहाँ पर इसका जो हाइट साइड निकालेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर वो a है, दैट इज इक्वल टू, सो 180 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, सो 180 अपॉन 3 की डिवाइड करेंगे, क्योंकि 180 इसका पेरीमीटर है, दिस साइड प्लस दिस तीनों बराबर हैं, तो तीनों सेम होंगे, तो 3 डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 6 आर 18, 30, तो यहाँ पर हमें मिलेगा जो a का वैल्यू आएगा वो आएगा 60 सेंटीमीटर। तो ये साइड इसका है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर 60, तो वही 180 बनेगा। अब हम पहले निकालेंगे इसका सेमी पेरीमीटर, तो जो पेरीमीटर यहाँ पर है वो है 180, तो यहाँ पर निकालेंगे हम सेमी पेरीमीटर, तो हम दिखाते हैं वो ऐसे, सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ, तो ऐसे भी लिख सकते हैं p अपॉन 2, दैट मीन्स पेरीमीटर बाई 2, तो जो पेरीमीटर है वो है 180 अपॉन 2, सो 2 1 जा 2, 2 9 जा 2 0 जा, सो वी गेट s इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो जो इसका सेमी पेरीमीटर होगा वो 90, क्योंकि पेरीमीटर 180 है, तो सेमी पेरीमीटर इसका हाफ होगा, दैट मीन्स वो होगा यहाँ पर 90 सेंटीमीटर।
तो जब हम इस का एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, तो यहां पर देखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, जो ये सिग्नल बोर्ड है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो फार्मूला जो होगी हेरोन्स फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर, ए मीनस साइड, लेकिन यहाँ पर हम हेरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। तो पहले निकालेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ, नाउ व्हाट इज एस, एस मीन्स सेम पेरीमीटर, तो वो 90 है, 90 इंटू एस माइनस ए, एस यहाँ पर 90 है, माइनस ए मीन्स साइड, जो साइड है वो है 60, ऐसे इंटू एस माइनस बी, एस अगेन 90 है, माइनस बी, यहाँ पर जो बी है वो भी 60 है, क्योंकि यहाँ पर तीनों साइड बराबर बराबर है, तो दैट मीन्स ए बी 60, बी बी 60 और सी बी 60 होगा। सो बी के बदले भी यहाँ पर लिखेंगे 60 इंटू एस माइनस सी, यहाँ पर एस माइनस सी, यहाँ पर एस 90 है, माइनस सी भी 60 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों साइड्स बराबर है। अगेन वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ ये 90 ऐसे लिखेंगे इंटू 90 माइनस 60 30 आएगा, अगेन 90 माइनस 60 30 आएगा, अगेन 90 माइनस 60 वो अगेन आएगा 30 ही आएगा। सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, जब मल्टीपल करेंगे 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 कैलकुलेबल, तो वो आएगा 2430000। तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पर, तो वो आएगा 1558.8457 अप्रोक्सीमेट 8457। तो यहाँ पर हमने खाली पॉइंट के बाद खाली 4 लिए हैं, लेकिन जब इसका आप स्क्वायर निकालेंगे पॉइंट के बाद आएंगे इनफाइनाइट नंबर्स, तो हम इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर अब, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट इसका है, ये स्क्वायर रूट जब स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, तो ये आएगा 1558.8457, उसके बाद आएंगे डैश डैश, लेकिन हमने यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 ही लिखे हैं, लेकिन हम पॉइंट के बाद 2 ही लेंगे, तो वो आएगा 1558 पॉइंट। जब पॉइंट के बाद 2 ही लेंगे तो तीसरे पर डिपेंड करता है कि 84 या तो 84 रहेगा या 85 बनेगा, ये डिपेंड करता है तीसरे नंबर पर, डिजिट पर। अगर यहाँ पर तीसरा जो होगा 5 और 5 से ज्यादा होगा, तो ये यहाँ पर 84 है, ये 85 बनेगा। लेकिन अगर ये 5 से कम होगा, तीसरा 5 से कम होगा, तो ये 84 ये रहेगा। जैसे यहाँ पर थर्ड जो डिजिट है वो है 5, तो यहाँ पर ये 84 के बदले 85 आएगा, क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये एरिया है, ये सेंटीमीटर में है, पेरीमीटर सेंटीमीटर में है, दैट मीन्स साइड भी होंगे किसमें, सेंटीमीटर में ही, तो जो उसका एरिया होगा वो स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है, और जो पेरीमीटर होता है वो सिंपल सेंटीमीटर मीटर में होता है, लेकिन एरिया होता है स्क्वायर मीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली क्यों लिखेंगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली मतलब तकरीबन ये इसका इतना होगा तकरीबन, क्योंकि एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने पॉइंट के बाद खाली 2 लिए हैं, तो जो असली है यहाँ पर, जो पॉइंट के बाद यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, तो हमने खाली 2 लिए हैं, तो इसको लिखेंगे 1558.85 स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, मीन्स तकरीबन इतना इसका एरिया बनेगा।